आजकल सीतामढ़ी जिले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें नानपुर ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम एक अंचल अधिकारी को हड़काते दिख रहे हैं। बम कुमार की गिनती ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में होती है जो जनता के लिए अफसरों से भी लड़ जाते हैं। इससे पहले भी उनका कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। ताजा मामला है नानपुर ब्लॉक का, जहां वे जनता दरबार के दौरान अंचल अधिकारी पर भड़क उठे। अनुपम कुमार बम ने आम लोगों के साथ हो रहे व्यवहार और कामों में किए जा रहे टाल मटोल और अफसरशाही को लेकर अंचल अधिकारी को लोगों के सामने ही सुना दिया। दरअसल यहां कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सीओ साहब काम करने में टाल मटोल करते हैं और सही से बात भी नहीं करते हैं, साथ ही उनके स्टाफ काम के एवज में पैसा भी मांगते हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद प्रमुख प्रतिनिधि ने सीओ को सबके सामने फटकार लगाते हुए कहा कि आप जनता का काम करने के लिए बहाल हुए हैं, ना कि कामों को लटकाने के लिए। ये सब आदत सुधारिए। हम पब्लिक से इज्जत से बात करते हैं और आप तू करके बात करते हैं। वायरल वीडियो में बम कुमार ये भी कहते दिखाई दिए, अभी हमने आपके स्टाफ को 50,000 रुपए लेते पकड़ा था। आपका कोई भी स्टाफ घर में बुला के कोई भी काम नहीं करेगा और न ही काम को लटका। आप कह रहे कि इधर रखिए, ऐसे बात नहीं कर सकते आप। बुजुर्ग को बोले इधर आइए, यहाँ पर इनको साइन करना है। तो आराम से। अरे तो कैसे बोलेंगे? उनको हम बाबा करके बुलाते, कहेंगे बाबा साइड में आ जाइए, चाचा साइड में आ जाइए। उनसे कौन रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, सो बताइए। राजा आप हमसे बात करिए, आप हमसे हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन मत दीजिए हमको। आप लोगों से बात करने लगे। आप अपने में उलझिए मत। हम नहीं उलझ रहे हैं। लंबा यहाँ पे टाइम गुजारना ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, लंबा टाइम गुजारना है, लंबा टाइम आपको गुजारना है ना यहाँ पे। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि आप पोलाइटली बात नहीं किए हैं, आप सिविलाइज तरीके से बात नहीं किए हैं। आपको हम बोले कि हल्ला नहीं कीजिए। काम आपको किसी पब्लिक का कहते हैं तो उस काम को डिस्पोजल करके दीजिए। हम सुनने के लिए नहीं तो आपका पर डे किरानी और आपका पर डे किरानी पर डे आपका उसका पकड़ाएगा। पर डे हंगामा के कारण आज स्थगित की जा रही है। कोई स्थगित आप नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे, नहीं करने देंगे हम स्थगित। अरे तो आप आराम से बैठिएगा तब ना बातें होंगी कि इस तरह से हंगामा होता है मेरे ब्लॉक में। आज तक 4 साल में हंगामा नहीं हुआ, आपको हंगामा दिख रहा है। प्रमुख साहब आराम से बैठिए, आप देखिए कि कैसे पब्लिक हमको कह रहा है कि वो पब्लिक यहाँ पे आए तो कि हमको डांट के भगा दिए, हमको जोर से बोलते हैं, रेप तो करके बात करते हैं। बुलाइए उनका जिनका विकलांग है, बुलाइए उनको गाड़ी पर से उठा के लाइए, उनको लाइए, जिसका घर जल गया है उनको बुला के लाइए, बुलाइए उनको। आदमी हम पब्लिक को इज्जत करके बात करते हैं, सम्मान करके हम यहाँ पे संजो के रखे हुए लोग को। सुन लीजिए, आराम से भी बात कीजिएगा तो बात होगी ना। अरे तो हमसे आप हमको कह रहे हैं इनसे बात करें, ये क्या भाई गलत कर। हर दिन आपका स्टाफ पकड़ाएगा, आपको पता है ना। अरे ठीक है भाई, अभी आपका 50,000 रुपया किससे लिया है? हम रंगे पकड़े आपके स्टाफ को, पकड़िए, माफ कर दिया है। हम जेल भेजेंगे। सबसे पहले जो भी होगा घर पे बुला के कोई काम नहीं कर पाएगा किसी से। सुनिए मेरे बात सुनिएगा, अगर कोई भी गलती करता है हमको बोलिए ना, हम उसको जेल भेजेंगे। भेजना ही पड़ेगा, आप भेजिएगा नहीं, हम आना भाई, हम उठा के गाड़ी में बिठा लेंगे। बिल्कुल बैठा लेंगे। आप बात कर रहे हैं, पकड़े नहीं हुए इससे पहले, हम इससे पहले नहीं भेजे हुए। भेजिए ना, तो हम मना कर रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ कोई भी पब्लिक को हम बड़ा ढंग से बात करेंगे कि पब्लिक को हम डांटेंगे तो आपके पास आएगा कौन? अरे कोई नहीं डांटता, मेरा कोई स्टाफ नहीं डांटता किसी को। स्टाफ तो ऐसे भी नहीं डांट सकता, स्टाफ मेरा है यहाँ पर बैठ के। स्टाफ का नहीं मजा ले यहाँ डांट देगा, ये सब आज का नहीं है, जब से मैं आया तब से है। सुनिए, आपके इतना देर बात करने से अभी 2 आदमी को सुन चुके हैं। नहीं, हम आए हैं यहाँ पे बैठे, तो आप 2 मिनट बाद सुनिएगा और टाइम दीजिएगा। अरे मिलेगा टाइम, हम भी आए किसी पब्लिक है। कितने बार आप नोटिस करिएगा आपको बताइए? एक आदमी को यार पागल हो गए तुम। क्या मतलब आपका जब तक इच्छा होगा तब तक करिएगा, डिस्पोजल नहीं करिएगा। नहीं, जब तक व्यक्ति नहीं आएगा दोनों पक्ष को नहीं सुनेगा। मेरा कहने का अर्थ पक्ष को बुलाने के लिए ना, अब वो नहीं आ रहा है, उसके मन में बदमाशी है, तो क्या मेरा काम है कि जिंदगी भर नोटिस देना? नहीं, अगर बदमाशी तो उसको केस को डिस्पोज हम लोग करते हैं। यही बात आपको हम कह रहे हैं। 2-3 नोटिस मिल गया, मेरे यहाँ सुनवाई नहीं ले रहा है, तो मेरा क्या काम है? उसको बम जी 5 को नोटिस इधर मिला हुआ है, 5 को नोटिस मिला हुआ है। किस मैटर में? देख लीजिए, नोटिस पर नोटिस, मेरे नोटिस से ज्यादा नहीं चलेगा। मेरे रीजन का बताइएगा। दिखाइए। आदमी आके भटकता है, घूमता है, फिरता है, पता नहीं चलता है। मेरे पास आता है ना सीओ साहब, देखिए आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा। आपके पास आएगा 2 को, मेरे पास आता 2000। अरे ऐसा थोड़ी है। आप 1 विभाग देख रहे, 17 विभाग देख रहे हैं। अरे देखिए ना, प्रमुख साहब कौन मना कर रहा है? अधिकार हमको दिमाग आप लोग लगा रहे हैं फालतू का। मेरे यहाँ काम तेजी से कभी भी हुआ है, वो भी सीओ रहा है,
हम कभी भी सीओ से कोऑर्डिनेशन चाहते हैं कि लोग का काम हो, हमारा ग्रीवांसेस नहीं रहता है। अरे भाई तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम भी तो काम ही करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको 4 काम दे दिए, एक काम आपसे नहीं हुआ अभी तक। अरे आप तो जिसको भेजे उससे तो हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। बात करने से हम लोग का काम करवा दे रहा है। कोई बुजुर्ग कह रहा है कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं है, उसका हम काम करवा दे रहा है, बात कर रहे हैं। अरे भाई तो ये मेरे सिग्नेचर से क्या हो गया, सो बताइए ना आप, हम तो वही पूछे। दो बात में हो गया। 5 को नोटिस हमारे ब्लॉक से जा रहा था, कैसे जा रहा संसार आइए था एसडीओ साहब को फोन लगाते। हमारे साथ अभी है नानपुर ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि बम्बम जी। बम्बम जी का भी हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें वो एक सीओ साहब को हड़का रहे थे। क्या मामला था हम जानते हैं बम्बम जी से। मामला कुछ नहीं है, जब जनता के हित में काम नहीं होगा तो जनप्रतिनिधि को कोई चुनता है, ठीक है, या फिर ये जनप्रतिनिधि का काम छोड़ दीजिए, एक आम आदमी का भी काम है अपने हित के लिए, मतलब लोगों के हित के लिए आवाज़ उठा सकता है, किसी से बात कर सकता है। ये जो संविधान है ये हम लोगों को अधिकार दिया है, एक आम नागरिक को भी अधिकार दिया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई अफसर आपका काम ना करे तो या तो आप बड़े अफसर से शिकायत करें। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज के डेट में कि एक छोटा अफसर बड़े अफसर का भी नहीं सुन रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसको भी बाईपास करके चलने की कोशिश में रहता है। हमारे जिला के जो सबसे बढ़िया, आज तक के इतिहास के सबसे बढ़िया डीएम अभी ऋषि पांडे सर हैं, उनको एक अकेला आदमी पूरा जिला को संभालने में लगे हुए हैं अफसर में। बाकी जो भी नीचे क्लास के जितने भी अफसर हैं, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, चाहे डीसीएलआर हो, जो भी हो, बुरा लगे तो कोई बात नहीं है। सब लोग सबको बाईपास करके काम करने में, उनके द्वारा थ्रेटनिंग देने पे भी, उनके द्वारा कार्रवाई करने पे भी लोग चुपके से बाईपास करके काम करना चाहता है। और आज का परिस्थिति इतना बुरा हो चुका है कि जहां भी कार्यालय में आप जाइएगा, इतना बुरा लगता है कि ऐसा गरीब लोग सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं हम बात करते हैं, सही काम के लिए ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है। और चक्कर आज से नहीं लगा रहा है, 5-5 साल से लगा रहा है, 7-7 साल से लगा रहा है। अब आप बताइए किस पे विश्वास करेगा। आदमी जब परेशान हो जाता है तभी कोई ऐसा कदम उठाता है। और ये तो कुछ भी कदम नहीं है, ये तो हमारा राइट है। एक आम आदमी भी जाके बहस कर सकता है और पूछ सकता है। इतना धांधली तो इस देश में चलने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर कोई दिमाग लगाएगा तो उसके आगे फिर कानून है, कानून के फिर आगे कोर्ट है, लोग पहुंच सकता है और परेशान कर सकता है। लेकिन आम आदमी ऐसा करता नहीं है, कोर्ट कचहरी दौड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए आपसे उम्मीद करता है, और जब उम्मीद पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आदमी का सब्र का बांध टूट जाता है, तभी आपसे बहस होती है, तभी इस तरीके का माहौल उत्पन्न होता है। सुना है सीओ साहब ने किन्हीं के साथ बदतमीजी की थी, उसके बाद आपने उनको फटकार लगाई थी। देखिए, बदतमीजी हम एक ही बात कहते हैं, आपको काम करना नहीं करना वो सेकेंडरी है। वो फिर कानून का मामला हो जाता है कि वो आदमी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आपके खिलाफ भी बात करेगा कि सर के पास गए थे और वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपका ये कोई राइट नहीं बनता है कि आप किसी आदमी को टाइट होकर ऐसे बात करें जैसे उसको कल से क्या होगा कि कल के बाद आपके पास जाना नहीं चाहेगा कोई, किसी भी पदाधिकारी के पास जाने से डरेगा ना लोग।